हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सप्ताह पाठ वचनानम ज्ञानम। आज हम नंबर्स की नॉलेज लेंगे। बच्चों, जिस तरह संस्कृत भाषा में लिंग के 3 प्रकार होते हैं, उसी तरह वचन के भी 3 प्रकार माने गए हैं। ये कौन कौन से हैं? ये हैं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम होते हैं सिंगुलर नंबर, यानी ऐसे शब्द जो एक संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक वचनम शब्द। जैसे राम है, गज है, लता, पत्रम आदि। द्विवचनम होते हैं डुअल नंबर। जो शब्द हमें दो के होने का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं द्विवचनम। जैसे रामऊ, गजऊ, लते, पत्रे आदि। और इसके बाद आते हैं बहुवचनम। बहुवचनम होते हैं प्लूरल नंबर। जिन शब्दों से हमें संख्या के दो से ज़्यादा होने का बोध होता है, उन सभी शब्दों को हम कहते हैं बहुवचनम। जैसे कि रामः, गजः, लता, पत्राणि आदि। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्दा त्रिषु वचनेषु। यानी अब हम पुल्लिंग शब्द के वचन देखते हैं। ये हैं एक वचन, उसके बाद द्विवचन और तीसरे हैं बहुवचन। एक होता है बालक है यानी बॉय। द्विवचन में से हम कहते हैं बालकऊ यानी दो लड़के। और बहुवचन में कहा जाता है बालकाः यानी अनेक लड़के। इसके बाद है सैनिक है। सैनिक है यानी एक सैनिक। सैनिकऊ यानी दो सैनिक। और अगर दो से ज़्यादा सैनिक हैं तो हम कहेंगे सैनिकाः यानी अनेक सैनिक। फिर आते हैं बच्चों उष्ट्रः। उष्ट्रः होता है ऊँट। और अगर हम एक ऊँट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं उष्ट्रः। उष्ट्रौ यानी दो ऊँट। और अगर दो से ज़्यादा ऊँट हैं तो हम लिखेंगे उष्ट्राः यानी अनेक ऊँट। नंबर 4 हमारा उदाहरण है पादपः। पादपः यानी पौधा। जब हम एक पौधे की बात करते हैं तो हम लिखते हैं पादपः। एक से ज़्यादा पौधे यानी अगर दो पौधे हैं तो हम बोलेंगे पादपौ। और दो से ज़्यादा पौधे होने पर हम कहेंगे पादपः यानी अनेक पौधे। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः त्रिषु वचनेषु। इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे एक वचन के शब्द, फिर द्विवचन और फिर बहुवचनम के शब्द। सबसे पहला उदाहरण है अध्यापिका। अध्यापिका यानी एक टीचर। अध्यापिके, दो अध्यापिकाएं जब एक साथ हैं तो हम लिखेंगे अध्यापिके। और अगर हमारे पास अनेक अध्यापिकाएं हैं यानी जब बहुत सारी टीचर्स हैं तो लिखा जाएगा अध्यापिकाः। दूसरा उदाहरण कन्या यानी एक लड़की, वन गर्ल। कन्ये, दो लड़कियां, टू गर्ल्स। कन्याः, अनेक लड़कियां या फिर मैनी गर्ल्स। तीसरा उदाहरण वाटिका यानी बगिया। जब हम एक गार्डन की बात करते हैं तो हम लिखेंगे वाटिका। दो गार्डन होंगे तो बोलेंगे वाटिके यानी दो बगियां। और अनेक बगियों के लिए लिखा जाएगा वाटिकाः। चौथा उदाहरण चटका यानी चिड़िया। चटके, दो चिड़ियाँ। चटकाः, अनेक चिड़ियाँ। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्दा त्रिषु वचनेषु। इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक वचनम शब्द। एक वचनम शब्द के बाद पढ़ेंगे द्विवचनम और फिर पढ़ेंगे हम बहुवचनम शब्द। एक वचनम से स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण पुस्तकम यानी एक पुस्तक। पुस्तके, दो पुस्तक। और पुस्तकानि यानी अनेक पुस्तकें। मैनी बुक्स के बारे में जब बात होती है तो हम लिखते हैं पुस्तकानि। दूसरा उदाहरण पत्रम, एक पत्ता। पत्रे, दो पत्ते। पत्राणि यानी अनेक पत्ते। तीसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों पाटलम। पाटलम यानी गुलाब। एक गुलाब की जब बात है तो हम लिखेंगे पाटलम। पाटले यानी दो गुलाब। पाटलानी, अनेक गुलाब यानी मैनी रोजेस। और हमारा आखिरी उदाहरण है
छत्रम यानी एक छाता, छत्रे दो छाते, छत्राणी अनेक छाते। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको वचन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।